हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एसक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया आपके लिए एक बार फिर से करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। देखेंगे आज हम लोग 1 अगस्त को क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं 17th बीपीएससी में। ठीक है, अब चूंकि टाइम बहुत कम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हर एक सेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो भी चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके इस सेशंस को करने से क्या होगा, 17th बीपीएससी आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन विदाउट डिले। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइफून दैट रिसेंटली कॉज्ड हैवॉक अक्रॉस ताइवान, फिलीपींस एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट चाइना। ठीक है, ये बताना आपको कि अभी हाल ही में एक तूफान का नाम क्या है जिसने हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व चीन के कुछ हिस्सों में कहर बरपाया है। आपके ऑप्शन है, ए टाइफून टिलेमा, बी टाइफून गेमी, सी टाइफून ईव या फिर डी टाइफून बरीजात। देखिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वहाँ यहाँ पे हो जाए टाइफून गेमी। ठीक है, टाइफून गेमी अभी काफ़ी ज़्यादा कहर बरसाया है आपके फिलीपींस ताइवान वाले क्षेत्र में। ठीक है ना, रिसेंटली टाइफून गेमी कॉज्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब काफ़ी मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है ना, बेसिकली इस समय होता है, टाइफून काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे किस एरियाज में आया, ताइवान, फिलीपींस और पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्टर्न चाइना। ठीक है ना, टाइफून का नाम जरूर याद रखिएगा, दैट इज टाइफून गेमी। ठीक है, टाइफून गेमी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज द 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड ऑर्गेनाइज्ड विच इंडिया गॉट 4th प्लेस। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। किस देश में 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन किया गया जिसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है, ए इंडिया, बी जापान, सी ईरान या फिर डी यूनाइटेड अरब इमारेट्स। क्या लग रहा है आप लोग को? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ईरान हो जाएगा। ठीक है ना, तो ईरान में भी आपका फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग। इंडियन स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 2 गोल्ड मेडल, ठीक है ना, और 3 सिल्वर मेडल। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडिया का, 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल इंडिया के बच्चों ने जीता। ठीक है ना, 3 सिल्वर मेडल्स एट 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। ठीक है, 2024 हेल्ड बिटवीन जुलाई 21 टू जुलाई 29। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, ईरान में। तो दो चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, एक चीज़ क्या है कि ईरान में हुआ था आपका फिजिक्स ओलंपियाड। ठीक है, इंडिया को क्या मेडल्स मिला, 2 गोल्ड 3 सिल्वर मिला है। ठीक है, उसके साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है आपको कि इंडिया ओवरऑल 4th आया। इंडिया ओवरऑल क्या प्लेस स्कोर किया है, 4th स्कोर किया है। ठीक है, कौन सी कंट्री है साथ में, वियतनाम। ठीक है, तो इंडिया और वियतनाम साथ में 4th रैंक पे आए हैं। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस मडूरो हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बताना आपको। मैं रिपीट करता हूँ हिंदी में भी, देखो। निकोलस मुदोरो ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ओके, आपके ऑप्शन है, ए पेरू, बी कोलंबिया, सी वेनेजुएला या फिर डी अर्जेंटीना। देखो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वेनेजुएला। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा था क्योंकि बहुत डिस्प्यूट हो गया था। ठीक है ना, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद। देखो बताते हैं क्यों डिस्प्यूट हुआ। तो वेनेजुएला इलेक्शन रिजल्ट्स अपडेट्स, प्रेसिडेंट मुडोरो को डिक्लेयर कर दिया गया वहाँ पे आपका विनर। ठीक है ना, तो वेनेजुएला इलेक्ट्रल बॉडी हैज डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट निकोलस मुडोरो द विनर विथ 51% ऑफ वोट। क्या है ना कि एक्चुअली जब वोटिंग परसेंटेज एकदम आसपास रहता है ना, विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब एक कंफ्यूजन का सीन क्रिएट हो ही जाता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ था। तो 51% जो वोट था निकोलस मुडोरो को आया और 44% जो वोट था वो वहाँ के जो कंटेंडर थे, मेन चैलेंजर जो थे, एट फर्स्ट एडमुंडो गोंजालो उरुटिया। ठीक है ना, तो इनको 44% आया। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ सकते हो ना कि थोड़ा एक तरह का कन्फ्यूजन जैसा चीज़ लास्ट लास्ट में रहा होगा, लेकिन फाइनली वहाँ की जो इलेक्ट्रल बॉडी है उन्होंने किसको डिक्लेयर किया, निकोलस मडूरो को 51% वोट्स के साथ जीत गए। ठीक है ना, तो याद रखना इस चीज़ का, वेनेजुएला का नया प्रेसिडेंट कौन है, निकोलस मडूरो। ओके, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज पास्ड इट्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्ट, स्वीपिंग लॉ दैट विल सेट लिमिट्स फॉर बिग ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स। ठीक है ना, तो कौन सी ऐसी अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है। इसमें एक व्यापक कानून जो बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों के लिए
सीमा निर्धारित करेगा। तो तुमको पता है ना कि ग्रीन हाउस गैसेस जो भी उनका उत्सर्जन होता है, उनका जो एमिशन होता है, उसको कम करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज रूल बना रहे हैं। तो अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रूल बनाया है? क्वेश्चन ये है। आपके ऑप्शन है: ए अफगानिस्तान, बी म्यांमार, सी साउथ अफ्रीका, या फिर डी बांग्लादेश। तो देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, डेट इज सी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग थोड़ा इस चीज़ को। देखो, साउथ अफ्रीका हैज़ इनेक्टेड इट्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्ट। तो एक्चुअली इतना फेमस क्यों है? काफ़ी कंट्रीज इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका इसलिए इतना फेमस हो गया क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहली बार अपना एक ऐसा कानून लेकर के आया। देखो, साउथ अफ्रीका हैज़ इनेक्टेड इट्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्ट टू रेगुलेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है ना, तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन के लिए पहला क्लाइमेट चेंज एक्ट साउथ अफ्रीका लेकर के आया। ठीक है, जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में इसके बारे में बात हुआ था। ठीक है ना, अगर तुम लोग को नहीं पता, 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है ना, पेरिस क्लाइमेट में क्या बोला गया था कि ग्रीन हाउस गैसेज जो भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, तो इन सब के एमिशंस को हम लोग को कम करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ओवरऑल अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, तो जितना इनका उत्सर्जन होगा उतना टेम्परेचर राइज होगा। इसलिए कोशिश क्या की जाती है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम से कम किया जाए, ताकि उससे रिलेटेड जो हीटिंग इफेक्ट है वो कम हो। ठीक है ना, आप ध्यान रखना इस बात का। और इससे रिलेटेड सबसे पहले मीटिंग कहाँ हुआ था? मतलब पहले भी काफ़ी मीटिंग हुआ, लेकिन 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा। ठीक है ना, और सब जो चीज़ है उसी को फॉलो कर रहे हैं अब सारे कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं पेरिस क्लाइमेटिक एग्रीमेंट में जो चीज़ थी उनको फॉलो करने के लिए सारे रूल्स एंड बनाए जा रहे हैं। ओके, ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच टीम हैज़ वोन द टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड वुमेन एशिया कप 2024? तो वुमेन एशिया कप 2024 अभी हाल ही में कौन सी कंट्री जीता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं: ए इंडिया, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, या डी पाकिस्तान। देखो जो सही आंसर हो जाएगा वुमेन्स एशिया कप की अगर हम लोग बात कर ले, दैट इज बी, श्रीलंका। ठीक है, ध्यान रखना इस बार कि वुमेन्स एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीता है और भारत को हराया था। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वुमेन्स एशिया कप 2024 श्रीलंका वोन द टाइटल। ठीक है, आफ्टर बीटिंग इंडिया बाय 8 विकेट। ठीक है, इंडिया को 8 विकेट से श्रीलंका ने हरा के वुमेन्स एशिया कप 2024 जीता है। कोई नहीं, होते रहता है ऐसा चीज़, हमारे इंडियन वुमेन्स भी बहुत अच्छा खेलती हैं। ठीक है ना, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ स्पेशल स्टैम्प that includes a stamp of लॉर्ड राम अयोध्या। ठीक है, लॉर्ड रामा ऑफ अयोध्या का कौन से कंट्री में एक पोस्टल स्टैंप रिलीज हुआ है? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ हिंदू में कि किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है, इसमें अयोध्या के भगवान श्री राम पर एक डाक टिकट शामिल है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस क्वेश्चन भी हो गया एक तरह से। ठीक है ना, देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है आपके लिए। ए लाओस, बी कंबोडिया, सी थाईलैंड, या फिर डी सिंगापुर। देखो ये सब चीज़ जो है ना कहीं सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट हो जाता है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी मतलब समझते हो कि आपका कल्चर से रिलेटेड आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो भी डील करते हो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ सॉफ्ट डिप्लोमेसी के आसपास आ जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए लाओस। ठीक है ना, लाओस में ही आपका हाल ही में श्री राम से रिलेटेड एक पोस्टल स्टैंप रिलीज किया गया है। देख लेते हैं हम लोग। देखो, ड्यूरिंग हिज विजिट टू वेंटाइन, वेंटाइन कौन सी जगह है? जगह कहाँ है? लाओस में। ठीक है ना, ध्यान रखना, आप वियतनाम से कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। ओके, ठीक है, तो वेंटाइन इन लाओस फ्रॉम 25 to 27 जुलाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। तो बोलने का मतलब एस जयशंकर जी अभी हाल ही में कहाँ गए थे? वेंटाइन, जो कि लाओस में है। ठीक है ना, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पोस्टल स्टैंप ऑफ रामलला ऑफ अयोध्या रिलीज किया। ठीक है ना, दिस इवेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग एशियन रिलेटेड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो एशियन रिलेटेड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग चल रही थी। ओके, एशियन रिलेटेड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग चल रही थी, उसी में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर जी ने आपका क्या किया? रामलला से रिलेटेड एक पोस्टल स्टैंप रिलीज किया। देखो ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को जरूर आप लोग ध्यान रखना। ओके, ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग विद ब्रॉन्ज एट पेरिस?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग भी ये चीज़ है, ठीक है ना। हाल ही में पेरिस में कांस्य के साथ शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आपके ऑप्शन है ए वेदिका शर्मा, बी मनु भाकर, सी अंजलि भगवत, डी मनीषा कीर। आई थिंक मोस्ट आप लोग को ये आंसर पता होगा और आंसर इसका मनु भाकर जी हैं। काफ़ी इन्होंने मतलब एक तरह से इनिशिएट कर दिया है मेडल का ओलंपिक में, ठीक है। तो अच्छा लगता है देश को जब हम लोग इस तरह से देखते हैं जीतते हुए, ठीक है। तो याद रखना, देख लेते हैं हम लोग। मनु भाकर ऑफ हरियाणा से बिलोंग करती हैं ये, ठीक है। मनु भाकर ऑफ हरियाणा ओपन इंडियाज मेडल अकाउंट एट द थर्ड समर ओलंपिक्स इन 33rd समर ओलंपिक्स इन पेरिस, ठीक है। तो 33rd जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है समर ओलंपिक, उसमें जो इंडिया की तरफ से मेडल का स्टार्टिंग हो चुका है और मनु भाकर जी ने हरियाणा की है, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दे, ठीक है। ओके, याद रहेगा आप लोग को ये चीज़, ठीक है, याद रखना, ठीक है। मनु भाकर जी फ्रॉम हरियाणा, 33rd समर पेरिस ओलंपिक, ओके, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल, ओके। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग मिशन, इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग मिशन ऑफ 6 किलोमीटर डेप्थ हैज बीन अनाउंस्ड, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग मिशन ऑफ 6 किलोमीटर कहाँ पे अनाउंस किया गया? मैं रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में 6 किलोमीटर गहराई के भारत की पहली वैज्ञानिक गहरी ड्रिलिंग मशीन की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान और डी तमिलनाडु। ये क्वेश्चन को ऑलरेडी आप लोग को डील किया गया है, अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस आप जस्ट एक दिन पहले करंट अफेयर्स वीडियो देखिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम का नहीं है, 15 मिनट का ही होगा, ओके। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। इसके साथ आपको और भी बहुत सारा नॉलेज बेस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, डेस्टिनेशन एस के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 17th बीपीएससी की तैयारी को, खास करके करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को यहाँ से आप कंप्लीटली कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो पूरी फोकस्ड होता है 17th बीपीएससी को ध्यान में रख, ठीक है। मिलते हैं आपसे जल्द ही इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।